बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं मोहम्मद वक्कास। आज की इस वीडियो में मैं नाइन्थ क्लास के वो जो स्टूडेंट्स जो अभी मार्च 2024 में एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, सालाना इम्तिहान 2024, तो उनके लिए मैंने खुसूसी तौर पे ये वीडियो बनाई है ताकि उनको पता चल जाए कि उन्होंने बोर्ड के पेपर में अपना रोल नंबर जो है वो किस तरह से पुट करना है और MCQs की जो बबल शीट है वो किस तरह से फिल करनी है। अक्सर ये देखने में आया बच्चे जो है वो बबल फिल करते हुए जो है वो गलती से बबल जो है वो इस तरह से फिल करती हैं कि स्याही जो है वो दूसरे बबल को टच कर जाती है, जिससे उनका सही ऑप्शन जो है ना वो भी गलत हो जाता है। या फिर बच्चों को बबल्स फिल करने नहीं आते, उनको पता नहीं चलता, हाफ फिल कर देती हैं, 1/4 फिल कर देती हैं। तो इस तरह के मसाइल से बचने के लिए जो है ना, ये स्टूडेंट्स जो हैं आप ये पूरी वीडियो देखें और तसल्ली से जो है वो आप समझें इसको कि आपने बबल्स जो हैं वो किस तरह से फिल करनी है। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमारे इस चैनल के ज़रिए पे कमेंट भी कर सकती हैं। हमारा मकसद जो है वो ये वीडियो बनाने का तमाम बच्चों को जो है वो अच्छी तरीके से तरीका समझा देना है कि आपने बबल शीट जो है वो किस तरह से फिल करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको जो है वो दुरुस्त जवाब भी आता हो लेकिन बबल्स को गलत फिल करने की वजह से जो है आपके नंबर जो है वो कट जाएं और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो, आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए। तो शुरू से आखिर तक जो है वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि बीच में से कोई ऐसा स्टेप जो है वो ना हो या जो आप मिस कर जाएं और आपको जो है वो समझना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपके सामने सबसे पहले जो है ना ये एक शीट दिखाई गई स्क्रीन पे जिसमें रोल नंबर शीट लिखा हुआ है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, लेफ़्ट साइड पे देखें, पेज के लेफ़्ट साइड पे बॉक्स बना हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है डेट। तो डेट के नीचे आपने जो भी डेट है पूरी वो आपने जो है ना यहाँ पे लिख देनी है। मसलन 5 जुलाई 2024 है तो इसको आप जो है वो 5 की बजाय 05 लिखेंगे, 05-07-2024 पूरी डेट लिखेंगे। इसके बाद देखें मैट्रिक और इंटर है। अगर आप मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं तो M वाले बॉक्स बबल जो है इसको आप फिल कर देंगे और अगर आप इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो I वाले बबल जो है वो इसको फिल कर देंगे। और अगर मैट्रिक में पार्ट 1 है यानी 9th है तो इसमें आप पार्ट 1 को करेंगे और अगर मैट्रिक में आप 10वीं का इम्तिहान दे रहे हैं तो पार्ट 2। ये इंटर के लिए भी इसी तरीके से होगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर का दे रहे हैं तो पार्ट 1 के वाले बबल को फिल करेंगे और अगर आप सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पार्ट 2 जो है उसको फिल करेंगे। इसी तरीके से नीचे आए तो एनुअल और सप्ली, अगर आप सालाना इम्तिहान दे रहे हैं तो एनुअल वाले बॉक्स बबल को जो है वो आप फिल करेंगे और सप्ली का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो S वाले बबल को जो है वो आप फिल करेंगे। अगर मॉर्निंग टाइम में दे रहे हैं तो M वाले बबल को आप फिल करेंगे और इवनिंग टाइम में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो इसमें जो है वो आप E वाले बबल को जो है वो फिल कर देंगे। नीचे आप सब्जेक्ट लिख देंगे जिस सब्जेक्ट का जो है वो आपका पेपर है। अब आ जाते हैं जी रोल नंबर की तरफ। रोल नंबर वाली शीट है जी, इसमें भी देखें तो डेट है। दोबारा से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि डेट आपने कंप्लीट लिखनी है। अगर कोई तारीख ऐसी है जो 01 से 9 तक है तो उसमें अकेला 1 या 2 या 3 या 4 5 6 7 8 9 नहीं लिखना बल्कि 0 के साथ लिखना है। फॉर एग्जांपल 01। इसी तरीके से महीना अगर कोई 1 से लेकर 9 तक है तो उसको भी आपने अकेला नहीं लिखना बल्कि 0 के साथ लिखना है और आगे आपने सन लिख देना 2023 है या 2024 है और आगे मॉर्निंग और इवनिंग जो है, मॉर्निंग के लिए M वाला बबल फिल करें और इवनिंग के लिए जो है वो E वाला बबल फिल करें। इसके बाद आ जाएं जी रोल नंबर पर। आपका जो रोल नंबर है 6 डिजिट्स पर जो है वो आपका रोल नंबर मुश्तमिल होता है। अब इसको आपने किस तरह से लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6। ये पहले जो 6 बॉक्स बने हुए रोल नंबर वाले इसमें आप तरतीब के साथ लिख लें। पहले बॉक्स में 1, दूसरे में 2, आगे 3 4 5 और 6। अब नीचे बबल किस तरीके से फिल करना है। अब जो पहला हिस्सा है आपके रोल नंबर का उसके नीचे वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे आपने देखना है। तो जहाँ पर 1 है, ये वीडियो में पॉइंट आउट किया जा रहा है जी, यहाँ पे 1, इसको आपने जो है वो फिल कर देना है। अगले वाले में जो है वो 2 को फिल कर देना है।
अगली वाले में 3 को, अगले वाले में 4 को, अगले वाले में 5 को और अगले वाले में 6 को। तो इस तरह से आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। इसी तरीके से 4 हिस्सों का पेपर कोड होता है। फॉर एग्जांपल पेपर कोड जो है वो 1 2 3 4 है। तो पहली वर्टिकल लाइन में आप 1 वाला बबल फिल करेंगे, अगली में 2 वाला बबल फिल करेंगे, अगले में 3 वाला बबल फिल करेंगे और अगले में जो है वो 4 वाला बबल फिल करेंगे। अगर आप ये गलत फिल कर जाते हैं तो कंप्यूटर जो है वो आपकी मार्क्स शीट और रोल नंबर शीट को जो है वो दुरुस्त रीड नहीं करेगा, जिसकी वजह से नंबरों में आपको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नीचे आपने अपना नाम लिखना है जी, जो भी आपका रोल नंबर स्लिप के ऊपर नेम है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है दुरुस्त स्पेलिंगों के साथ, अपना रोल नंबर लिखना है जी लफ्ज़ों में, और आपने नीचे जो है वो अपने सिग्नेचर कर देने। इसके अलावा नीचे सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ये आपके वहाँ पे जो भी मुतलका एग्जामिनर साहब होंगे वो साइन करेंगे, यहाँ पर आप साइन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपनी रोल नंबर वाली शीट के ऊपर अपना डाटा जो है वो दर्ज करना। जैसे आप ये MCQs वाली शीट देखें जी, MCQs रिस्पॉन्स पार्ट, इसमें सबसे पहले ये जी है पेपर कोड। आपके MCQs वाले पेपर पे जो 4 हिस्सों का कोड है उसको आप ऊपर वाले इन 4 खानों में जो मेंशन किए गए लिखेंगे। फिर आगे नीचे पहला हिस्सा जो है वो आप नीचे वर्टिकली जो है वो लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, तीसरा और चौथा जो है ये आप इस तरह से फिल करेंगे। आगे ऑप्शन पे आ जाएं जी। आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा जी, उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन दुरुस्त है, तो इधर ए के सामने 4 बॉक्स बने हुए, 4 बबल बने हुए, ABCD। तो इसमें आप सी वाले बबल को फिल करेंगे। फिल करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो स्याही है, जो दायरा आपने फिल किया है, वो स्याही इस दायरे से बाहर ना जाए। अगर वो बाहर जाती है और किसी दूसरे बबल को टच कर देती है तो इसका मतलब है आपने एक MCQ का जो क्वेश्चन था उसके लिए 2 जवाब सिलेक्ट किए जो कि गलत हैं, एक के लिए सिर्फ एक जवाब ही दुरुस्त होता है। तो इसी तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चंस MCQs के आंसर देने हैं, बबल फिल करने हैं, तो आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि सिर्फ एक ही बबल जो है वो आपने मुकम्मल तौर पे फिल किया है। आधा नहीं फिल करना, 3/4 नहीं फिल करना, एक हिस्सा नहीं फिल करना, बल्कि पूरा का पूरा बबल जो है वो आपने फिल करना है। इसी तरीके से दूसरे MCQs के लिए आपको जौन सा ऑप्शन दुरुस्त लगता है आपने वो फिल करना है। इसी तरीके से आप चलते जाएं, जितने भी 10 MCQs हैं, 12 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं वो आपने उस तरीके को जो है वो पुर करना है। ये नीचे वार्ड शीट है जी, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके एग्जामिनर साहब के लिए जो पेपर चेक करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो नंबर देंगे। ये नोट में भी लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब जो है वो गलत तस्वर होगा। तो ये वो चंद एक अपडेट्स थी जो मैं 9th क्लास के जो बच्चे हैं एग्जाम्स देने जा रहे हैं मार्च 2024 में, तो मैंने कहा चलिए उनके लिए एक वीडियोज़ बना देते हैं। मज़ीद अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।